बीजेपी अभी 30-40 सालों तक सत्ता में के इर्द गिर्द रहने वाली है, यह कहना है प्रशांत किशोर का, जो चुनावी रणनीतिकार के रूप में पिछले दशक में अपनी एक स्थान बनाई है पिछले 8-9 सालों में, और कमोवेश लगभग सभी पार्टियों में वह अपना योगदान अपनी कंपनी के जरिए वह दे चुके हैं। तो ये बातें प्रशांत किशोर ने क्यों की? एक बातें यह भी कही जा रही है कि कांग्रेस से मन भर गया है और उत्तर प्रदेश चुनाव में कुछ ऐसा तालमेल नहीं बन पाया प्रशांत किशोर से, प्रियंका गांधी से कुछ बातें पर बातें नहीं बन पाई चुनावी रणनीति के लिए, इसलिए कांग्रेस के लिए ऐसी बातें कही है। कुछ अंदेशा इस प्रकार से भी लगाए जा रहे हैं। वैसे बता दें कि प्रशांत किशोर पहले 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद वह जिस प्रकार से उनकी पॉपुलैरिटी बनी और एक नया कॉन्सेप्ट पॉलिटिक्स में डेवलप हुआ इस देश में, कह सकते हैं कि एक चुनावी रणनीतिकार एक सोशल साइटों के माध्यम से एक स्लोगन के जरिए एक बाई ऑफिशियली मतलब कि कोई व्यक्ति जो कर रहे थे वह प्रशांत किशोर के रूप में पहले आदमी जाने गए। और वो बिहार में जब आए तो फिर जिस प्रकार से 2014 में अनबन हुई बीजेपी और बीजेपी के शीर्षस्थ नेताओं में अमित शाह से कहा गया कि उनके नहीं बनती है, फिर वह बिहार आए और बिहार में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के करीब गए। नीतीश कुमार को पिता तुल्य भी कह चुके हैं राजनीतिक एंगल से, और राजनीति के पिता नीतीश कुमार को मानते हैं क्योंकि वह जदयू में उपाध्यक्ष भी बनाए थे और भी बहुत कुछ बातें थी, मगर वहाँ पर भी अंदरूनी बातें हैं कि आरसीपी सिंह जैसे नेताओं से नहीं बन पाया और भी जदयू के कई नेताओं से, तो वहाँ पर कुछ बातें अलग हुई और वह जदयू से बाहर जाते हुए नजर आए। ममता बनर्जी के लिए बंगाल में जिस प्रकार से उन्होंने एक माहौल तैयार किया, तो कहीं ना कहीं उनकी अपनी एक भूमिका है जो उस आधार पर जो वह काम करते रहते हैं, और ये गोवा के एक सभा में वह कह रहे थे, तो उसी के आधार पर तमाम बातों को जानकर समझकर ये खबरें मैं लाया हूँ। तो प्रशांत किशोर क्यों कहे कि बीजेपी 30-40 सालों तक रहेगी? अमित शाह इन बातों को पहले भी कह चुके हैं कि बीजेपी 50 सालों तक रहेगी। कई पॉलिटिकल एनालिसिसर पहले भी कह चुके हैं कि बीजेपी आई है तो रहेगी। भले ही मोदी हार जाएं, मगर बीजेपी का वर्चस्व रहेगा, क्योंकि बीजेपी अपनी एक कैडर बना चुकी है। उस जैसे क्रिकेट में होता है कि एक बेंच स्ट्रेंथ जो होता है कि इसके बाद कौन, इसके बाद कौन, इसके बाद कौन, इस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी बीजेपी और संघ परिवार ने काफ़ी मेहनत की है। तो इसको लेकर प्रशांत किशोर ने ये बातें कही है, क्योंकि अमित शाह हैं नरेंद्र मोदी के बाद, फिर जिस प्रकार से नितिन गडकरी का जो कार्य चल रहा है, फिर योगी आदित्यनाथ का जिस प्रकार से इस देश में एक अथाह जन समर्थन, और उत्तर प्रदेश में एक प्रकार से कह सकते हैं कि उनकी राज्य व्यवस्था को लेकर जिस प्रकार से योगी की तमाम जगहों पर देश में जय जय हो रही है, तो ये तमाम बातें मायने रखती है कि क्यों आखिर कहे कि आने वाले 30-40 सालों तक अभी बीजेपी को केंद्र में रहेगी, मतलब कि सत्ता में रहेगी, और उसे हटाना इतना संभव नहीं है। यह बातें इसलिए भी कही प्रशांत किशोर ने क्योंकि कांग्रेस के साथ तमाम विपक्षी दल एक नहीं हो पा रहे हैं। कांग्रेस में या तो कुछ कमी रह जा रही है या फिर बीजेपी ज़्यादा अच्छा काम कर रही है संगठनिक रूप से, तभी ऐसी बातें प्रशांत किशोर कर रहे हैं। इन बातों में सच्चाई है कि आज़ादी के बाद जिस प्रकार से 30 सालों तक कांग्रेस का इस देश में वर्चस्व रहा, कह सकते हैं कि 40 सालों तक इस देश में वर्चस्व रहा, 1989 तक कांग्रेस का ही रहा। एक बार जेपी मूवमेंट हुआ वहाँ पर इमरजेंसी के बाद, तो 2-3 सालों तक 77 से 80 तक डिस्टर्बेंस हुई थी, मगर 89 तक रहा, 4 दशकों तक। 89 के बाद कांग्रेस लगातार कमज़ोर होती गई और 85-84 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद 400 से ज़्यादा सीटें लाते हैं, फिर कांग्रेस वैसी कभी परफॉर्मेंस नहीं कर पाती। भले ही 2004 से 14 तक सरकारें रही, मगर वो किस प्रकार से दूसरे पार्टियों के आत्मनिर्भरता पर वो सरकारें चली। वहीं बीजेपी 14 और 19 में अपने दम पर सत्ता में लाई है। तो इन तमाम बातों को आधार मानकर प्रशांत किशोर ने ये बातें कही है, और ये बातें जब आप खुद भी एनालाइज करिएगा तो ये बातें समझ में आ जाती है कि नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाएं, पर बीजेपी उस केंद्र बिंदु पर रहेंगे ही रहेंगे 30-40 सालों तक।
हो सकता है कि एक आध चुनाव बीच में जनता न पसंद करे, मगर फिर भी बीजेपी का जो अपना प्रभुत्व है वह रहेगा। वह इशारा कर रहे थे कांग्रेस की तरफ कि आप सांगठनिक रूप से और तमाम अलायंस जो है, गठबंधन जो है, वह लगातार और भी ज़्यादा पार्टियों से बने। तो इसको लेकर प्रशांत किशोर गोवा में कह रहे थे। वहीं गोवा में ममता बनर्जी की भी पार्टी यानी कि टीएमसी वहाँ पर भी अपनी रणनीति बना रही है और अपने नेता उतार रहे हैं। तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए मैं आता रहूँगा। फिलहाल के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि आप बने रहिएगा झकास भारत के साथ। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।